ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भरत जी और रहुगण का भेंट हुआ है, राजा रहुगण और भरत जी। तो जब राजा रहुगण ने उनको अपनी पालकी में लगाया था उनके कहारों ने, और वो ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे थे, तो अत्यंत क्रुद्ध होकर व्यंगात्मक वचनों के द्वारा उनका अपमान किया, तिरस्कार किया था। तब भरत जी ने कहा कि तुम जो ये कह रहे हो ये सब कुछ यथार्थ नहीं है। तुम जो है किसी भी प्रकार से तुम्हारे अंदर जो भेद बुद्धि है राजा और प्रजा वाली, ये ठीक नहीं है। और मैं जो हूँ शरीर, मैं आपका बोझा उठाने वाला हूँ ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने को शरीर ही नहीं समझता। इसलिए तुम जो कह रहे हो कि तुम मुझको दंड दोगे, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो समझ गए जो है राजा रहुगण की तो बहुत तत्वज्ञानी पुरुष हैं कोई, और बहुत बड़ा मुझसे भूल हो गई है। तुरंत आकर उनसे क्षमा याचना की, पैरों पर गिर गए, पूछा आप कौन हैं, है ना, क्या आप साक्षात जो हैं दत्तात्रेय हैं अथवा कपिल भगवान ही मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। और मैं जो है किसी से भी नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण के अपराध से बड़ा डरता हूं। आप मुझे बताइए, आप इस प्रकार से अपने अनुभव जनित ज्ञान को छिपाकर, शक्ति को छिपाकर विचरण करने वाले कौन हैं। और मैं तो जो है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कपिल देव जी के पास जा ही रहा था। तो आप मुझे बताइए कि शरण लेने योग्य वास्तव में है कौन, क्योंकि मैं जो है आपको नहीं समझ सकता। मैं इस घर के अंदर रहने वाला अज्ञानी पुरुष हूं, तो मैं आपकी महिमा को कैसे समझ सकता हूं। उसके बाद राजा ने जो कहा 2 श्लोकों में, 21 और 22 श्लोक में, कि ये आपने ठीक कहा है जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं क्योंकि शरीर के अंदर ही आत्मा रहती है, तो शरीर का जो धर्म है, व्यवहार इत्यादि, इसकी भी उतनी ही महत्व है जितना आत्मा का। इसको हम अलग से नहीं देख सकते। आपने कहा कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, है ना, वो संबंध नहीं है इनका, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आई है ये बात। जैसे कि चूल्हे के ऊपर जब हम कढ़ाई रखते हैं तो चूल्हे में पानी के अंदर जो चावल पड़ा है वो भी जो गल जाता है लकड़ी के, उसके लोहे, गर्मी के ताप से, अग्नि के ताप से। तो उसी प्रकार से हमारे जो आत्मा शरीर के अंदर है, तो जब शरीर थकता है तो आत्मा को थकान क्यों नहीं होगी। आत्मा के गुणधर्म जो हैं वो भी शरीर के, आत्मा के, वो शरीर के गुणधर्म आत्मा के अंदर आएंगे ही आएंगे। और आपने जो कहा कि राजा और प्रजा का, कि प्रजा को दंड देना ठीक नहीं, तो प्रजा को तो दंड देना ही चाहिए, क्योंकि यदि प्रजा ठीक नहीं है तो राजा अपने धर्म को नहीं निभा रहा है
और राजा तो प्रजा को दंड दे के स्वधर्म का पालन कर रहा है और अपने पापों का नाश करता है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी आप जो हैं दीन बंधु हैं, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं और मैंने आपकी जो तिरस्कार किया है, आपका जो अवज्ञा की है, तो आप इस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें कि आप मेरे पाप को ग्रहण ना करें। आपकी दृष्टि में तो सर्वत्र सब भाव है, उनका कोई शत्रु नहीं होता। साधु ते होए न कारज हानि, तो आप में तो कोई भेद नहीं है। अब भरत जी ने तो शत्रु डाकू से भी अपनी शत्रुता नहीं मानी थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो है आत्मा के अंदर किसी में भेद है ही नहीं। जो डाकू के अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो अपराध को स्वीकार ही नहीं करा था, लेकिन फिर भी जो है ये बोलते हैं कि मैं डरता हूं इस अपराध से, साधु अवज्ञा से, तो आप मुझे इससे मुक्त कर दीजिए अपनी कृपा से। और यद्यपि आपके अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये मेरे द्वारा अपराध हुआ है ये मेरे को निश्चित रूप से ही नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और चाहे भले शिवजी ही क्यों ना हो, यदि वे भी आपके जैसे महापुरुष का अपमान करेंगे तो वे भी इस अपराध से नहीं बच सकते। इस प्रकार से बोला उसने कि शिवजी जैसे प्रभावशाली अगर मैं होता तो भी मैं नहीं बच पाता इससे। इस प्रकार से कहा। अब भरत जी जो है उपदेश देंगे राजा रघुगण को एकादश अध्याय में, तो उसको हम लोग श्रवण करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण उवाच, अब क्योंकि ब्राह्मण के रूप में है इसलिए ब्राह्मण शब्द है जड़ भरत जी के लिए। अकोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहारमेनम तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। अकोविद, हे राजन तुम जो है अकोविद हो अर्थात अज्ञानी हो। तुम अज्ञानी हो और अज्ञानी होने पर भी कोविद वाद, ज्ञानियों के समान ऊपर ऊपर से चर्चा के लिए वादान तर्क वितर्क वदसी माने कर रहे हो, तर्क वितर्क युक्त बातें तुम कर रहे हो पंडितों के समान, जबकि तुम हो अज्ञानी। इसलिए अथो माने अतः अतिविदाम, जो अतिविदाम मतलब जो ज्ञानी है, श्रेष्ठ ज्ञानी है, उन लोगों में वरिष्ठ न, तुम्हारी कोई गणना नहीं है, तुम श्रेष्ठ नहीं हो उनके अंदर, तुम्हारी किसी प्रकार की कोई गणना नहीं हो सकती ज्ञानियों के अंदर, यद्यपि तुम बातें पंडितों जैसी कर रहे हो ही। क्योंकि सूर्य माने तत्व ज्ञानी जो होते हैं वो एनम व्यवहारम, इस व्यवहार को तत्व अमर्शेन, तत्व विचार के द्वारा सह न आमनंती, स्वीकार नहीं करते। तो तत्व विचार के समय तुमने जो बात की, व्यवहार की, स्वामी सेवक संबंध की, इसको सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते जो तत्वविद लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने जो है भरत जी ने बिल्कुल निरपेक्ष भाव से बोल दिया, राजा होते हुए भी राजा रघुगण को, कि तुम अज्ञानी हो और पंडितों की तरह बातें कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम पंडित हो तो बातें ऐसे बोल रहे हो तुम। ये क्या है? विद्वानों का जो वाद है, कोविद वाद, वाद वादान, कोविद वाद वादान, विद्वानों का वाद अर्थात विद्वानों के सिद्धांत, वाद माने सिद्धांतों की तरह से तुम बात कर रहे हो। जैसे अर्जुन को कहा था भगवान ने, बिल्कुल यही बात कही थी अर्जुन को दूसरे अध्याय में, बिगिनिंग में ही, जब भगवान से, जब वो बिल्कुल ही अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ अपनी रथ के अंदर जाकर चुपचाप बैठ गया था, तो भगवान ने फिर यही बात कही थी उसको, अशोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्य से, तुम बिल्कुल प्रज्ञावादांश भाष्य से पंडितों की तरीके से बातें कर रहे हो। अशोच्यान अनवशोचस्त्वम, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हो, और पंडितों की तरीके से, जबकि पंडित लोग तो कभी शोक नहीं करते हैं। तो यही बात बिल्कुल अर्जुन को कही थी भगवान ने भी। तो ऐसा नहीं है कि तुम ये बात करके इस प्रकार व्यवहार की बातों को करने से और तुम ब्रह्म ज्ञानियों की भांति श्रेष्ठ हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तुमने जो उदाहरण दिए, 4 जड़ उदाहरण, पात्र, जल, चावल, जिसको तुम इष्ट बता रहे हो, तो इसको तुम तत्व ज्ञान के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये व्यवहार की बात है।
व्यवहार और ज्ञान, ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। तत्व ज्ञान में व्यवहार की कोई उपयोगिता नहीं है। व्यवहार वहां पर आवश्यक है जहां पर आप इस संसार में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। वहां पर व्यवहार की बातें ठीक हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म व्यवहार की वस्तु है, लेकिन तत्व ज्ञान व्यवहार की वस्तु नहीं है। ये संसार जो है वो व्यवहार से चलता है। व्यवहार का मतलब थोड़ा बहुत झूठ कपट भी होता है। कहीं ना कहीं इस संसार में रहना है तो झूठ का कपट का आश्रय लेना पड़ता है, लेकिन भजन राज्य में जरा सा भी कपट नहीं चलता, थोड़ा सा भी। तो भगवत चर्चा के अंदर कोई कपट नहीं चलेगा किसी भी प्रकार का। तो हम तत्व ज्ञान के साथ व्यवहार को नहीं मिला सकते। रावण ने जब हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी सोचते हैं कि रावण कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वेदज्ञ ब्राह्मण है ये। तो उन्होंने भी ज्ञान दृष्टि से उत्तर दिया उसका कि हम कौन है, मैं राघवेंद्र का दास हूं, मैं राम का दास हूं, ये मेरा नित्य परिचय है। क्योंकि यदि तुम शरीर का परिचय पूछ रहे हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें दिख ही रहा है मैं बंदर हूं। व्यवहार के रूप में तो हनुमान जी बंदर के रूप में है ना। तो रावण तो ब्राह्मण, तत्वज्ञ ब्राह्मण है, वेदज्ञ ब्राह्मण है, इसलिए उन्होंने भी उसी प्रकार का उत्तर दिया उसे कि मैं राम का दास हूं। तो व्यवहार का निषेध नहीं है, लेकिन व्यवहार को हम तत्व विचार से मिला नहीं सकते। या तो व्यवहार की बात कर लो या ज्ञान की बात कर लो। तो ज्ञान की बात जब की जाएगी तो इसमें शरीर की चर्चा नहीं है, इसके अंदर आत्मा परमात्मा की ही चर्चा है। तो ऐसा मानना है भरत जी का, जड़ भरत जी का, कि राजा जो है व्यवहार को तत्व ज्ञान से जोड़ रहा है, इसीलिए बड़े बड़े पंडितों की सी बातें कर रहा है। और ये राजा की प्रॉब्लम नहीं, ये हम सब की प्रॉब्लम भी यही है। हम भी ऐसा ही करते हैं अधिकतर। और जो महापुरुष होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, किसी की उन्हें चिंता तो होती नहीं है। तो इस प्रकार के जो अथ कचरे हम जैसे लोग होते हैं, उनको खरी खोटी सुनाने में भी किसी प्रकार का हेसिटेशन नहीं करते। वो इसलिए भी हमको ये बात कहते हैं कि देखने के लिए कि हमें कोई सहन शक्ति है कि नहीं है, हमें विनय है कि नहीं है। यदि हमें विनय नहीं है, हम अभिमानी हैं, अपनी विद्या बुद्धि को दिखाने में बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के दिखाते हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये जो बात पूछ रहा है, ये जो प्रश्न पूछ रहा है, ये अपनी विद्या प्रदर्शन के लिए पूछ रहा है या इसकी जो जिज्ञासा है वो जेन्युइन है। जो विद्वान वक्ता है वो इस बात को समझ जाएगा कि श्रोता जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इसीलिए अब पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने कितने शास्त्र लिखे हैं। उन्होंने वो शास्त्र इसलिए लिखे कि हम उनको समझें और उन पर आचरण करें। लेकिन आजकल की जो कृतियां हैं, आजकल जो लिखी जाती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट सेलिंग होता है ना, वो किताबें जो बहुत ज्यादा चलती हैं। तो आजकल के जो लोग लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि पाठक ये समझे कि हम कितने बड़े विद्वान हैं, हम कितने बड़े बुद्धिमान हैं। वो आचरण करने के लिए नहीं लिखते हैं, हम अपने उसको जीवन में उतारें इसलिए नहीं लिखते हैं। वो अपनी विद्वत्ता को शो करने के लिए लिखते हैं। लेकिन जो ऋषि लोग लिखा करते थे, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो आचरण के लिए लिखा हुआ है। तो पहले के जो महात्मा होते थे, वो यदि उनके पास जाओगे तो ठोक पीट कर देख लेते थे कि जो सामने आया है शिष्य, इसमें कितनी जान है, अधिकारी है कि नहीं है। एक बार मुक्ताबाई जी से किसी ने पूछा कि तुम जो है ये महात्मा बैठे हैं, इन सब को बताओ कि कौन सा इनमें से जो तत्व ज्ञानी है। तो मुक्ताबाई जी उठी और सबकी पीठ के ऊपर थाप दे देकर और परीक्षा करनी शुरू कर दी, ठोक पीट कर। जैसे घड़े को हम लोग बजा बजा कर देखते हैं ना कि कहीं इसके अंदर कोई पोलापन तो नहीं है, तो उस प्रकार से वो जो है कमर के ऊपर मुक्का मार मार के सबके देखने लगी, जितने महात्मा थे। अब एक महात्मा जो है वो बीच में बोल पड़े कि ये तुम क्या कर रहे हो,
महात्माओं की परीक्षा को इस प्रकार से होती है क्या? तो मुक्ताबाई बोली कि ये सारे महात्मा जो हैं ये सब तो ठीक हैं, लेकिन ये एक ही ये कच्चा बंदा है, ये कच्चा है और बाकी सब पक्के हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो सामने वाला साधु है वो भी जो शिष्य है उसको ठोक बजा के देख लेता है कि इसमें कितना है, कितना दम है। तो सबसे पहले भरत जी जो हैं, जड़ भरत, राजा की तत्व जिज्ञासा की जो डेप्थ है, जो गहराई है, गंभीरता है और उसकी पात्रता है, उसको जानने के लिए सीधे बोल देते हैं कि तू मूर्ख है, तेरी समझ में कुछ आता नहीं। एक और तो तू तत्व की बात करता है और दूसरी है व्यवहार की बात कर रहा है। तूने जो उदाहरण दिए वो सारे व्यवहार के हैं। यदि तूने सोने की सच्ची पहचान करनी है तो फिर कंगन को क्यों देखता है? यदि कंगन की पहचान करनी है तो उसका डिजाइन देखोगे कैसा लगेगा, लेकिन यदि सच्चे सोने की पहचान करनी है तो कंगन की शक्ल सूरत से क्या फर्क पड़ता है? कोई भी डिजाइन हो, जो सोना है उसके अंदर कितने कैरेट का सोना है, इसको परखो, सुंदर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये पहचानना। तो व्यवहार जो है वो कंगन का है, कंगन की जो आकृति है, और जो सोना है वो वास्तव में तत्व ज्ञान है, वो वस्तु का तत्व है। तो इस प्रकार से राजा जो है, राजा को सबसे पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि तू मूर्ख है, तू अज्ञानी है। अब दूसरे श्लोक में बोलते हैं, तथैव राजन्नुरुगार्हमेध वितान विद्योर्विजम जृंभितेषु न वाद वेदेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधु। यहां पर दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि हे राजन, तथा एव, इसी प्रकार, उरु माने बहुत अधिक, ग्रह मेध, जो गृहस्थ धर्म है वो लौकिक व्यवहार जो है उसके समान ही वितान विद्या, जो यज्ञ विद्या है उसके उरु जृंभितेषु, बहुत विस्तार से भरा हुआ है, ऐसा वेदवादेशु, वैदिक व्यवहार। तो जैसे कि एक सामान्य लौकिक व्यवहार है गृह मेधी का, उसी प्रकार से जो ये वैदिक व्यवहार है, जिस वैदिक व्यवहार के अंदर बहुत अधिक यज्ञ विधि इत्यादि हैं, वो भी प्रायण माने प्रायः शुद्ध तत्ववाद, जो शुद्ध तत्व विचार है उससे साधु अच्छी प्रकार से, नु माने नहीं, नु माने तो न चकास्ती, प्रकाशित नहीं हो पाता। तो यहां कह रहे हैं कि लौकिक व्यवहार के समान जो वैदिक व्यवहार है वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि जो वेद वाक्य है वैदिक व्यवहार के अंदर, वो भी, उनमें भी अधिकतर जो यज्ञ विधि हैं उनके विस्तार दिए गए हैं। गृहस्थ लोगों के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं उनका विस्तार किया गया है, और जो विशुद्ध तत्व ज्ञान है कि राग द्वेष इत्यादि दोष हैं उससे किस प्रकार से रहित तत्व ज्ञान होता है, वो उसकी अभिव्यक्ति अधिकांश रूप से वैदिक व्यवहार में भी नहीं हुई है। तो यहां पर वैदिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार, इन दोनों के विषय में बात स्पष्ट की कि हम यदि कहें कि ठीक है, लौकिक दो प्रकार के व्यवहार हैं, एक लौकिक व्यवहार, एक वैदिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार का मतलब है हम लोग अपने समाज में, अपने घर के अंदर जो एक दूसरे से व्यवहार करते हैं समाज में, वो लौकिक व्यवहार है। और वैदिक व्यवहार मतलब शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करना। तो जो शास्त्रों का व्यवहार है, वैदिक व्यवहार, वो भी तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है बहुत अधिक, क्योंकि अधिकतर उसके अंदर भी कर्मकांड का ही मेंशन है। अनेक अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया है जो गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि वेदवाद, तत्ववाद और वेदवाद, न वेदवादेशु, वेदवाद में, वेदवाद का मतलब है वेद के दो विभाग किए गए हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म कांड है वेदों का, और उत्तर मीमांसा जो है वो ज्ञान कांड है। अब पूर्व मीमांसा में, कर्म कांड में अधिकतर भाग वेदों का पूर्व मीमांसा कर्म कांड है। 80% ऑफ वेदास दे आर रिलेटिंग ओनली टू द कर्म कांड, यज्ञ इत्यादि का। और कर्म कांड जो होता है वो देह से रिलेटेड है, देह धर्मी है। जैसे कि इस शरीर के अंदर जो 16 संस्कार किए जाते हैं, ये सब शरीर के होते हैं, क्योंकि कर्म का जो अधिकारी है वो शरीर है,
भगवान ने तभी कहा ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, क्योंकि तुम शरीर हो इसलिए तुम्हें कर्म का अधिकार है। ये तो एस्टेब्लिश हो गया। और संस्कार भी शरीर का ही होता है, यज्ञ भी शरीर के द्वारा ही किया जाता है। इसमें आत्मा का कहीं कोई विचार नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो ना कोई वर्ण है, ना कोई शरीर है, ना कोई लिंग है। तो 80% जो भाग है वेदों का वो है कर्मकांड, और 16% भाग जो है वो है ज्ञान कांड, उत्तर मीमांसा, और 4% उसको उपासना कांड बोलते हैं। इस उपासना कांड में भी शुद्ध भक्ति जो है बड़ी छिपी हुई है, बहुत कम अंशों में ही, और अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कोई समझ ही नहीं आएगी एक अक्षर भी उसके अंदर, एक अक्षर भी। हम लोग ने एक बार वेद लाकर इसलिए सब देखे अच्छी प्रकार से कि यहां पर भक्ति है कहां, तो कहीं दिखाई नहीं दे भक्ति का एक भी शब्द, एक भी श्लोक ऋचा उसकी भक्ति से रिलेटेड हमको तो दिखी नहीं कहीं पर भी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा वो। तो इसको कह रहे हैं वेदवाद। वाद का मतलब होता है कथन, कथन का मतलब होता है अपनी बात को शास्त्रीय पक्ष से रखना, इसको बोलते हैं वाद। तो जो वेदवाद है ये भी कल कथन है, कहने के लिए है, सिद्धांत नहीं है। ये कुछ बातें जो व्यवहार में की जाती हैं, लेकिन कही जाती हैं, लेकिन उनका तात्पर्य कुछ और ही होता है। संसार में रह के बहुत सारी बातें हम स्वीकार करते हैं सिद्धांतिक रूप से ना मानते हुए भी, जैसे घर के अंदर सारे कर्मकांड करने पड़ते हैं। घर के अंदर रह रहे हैं हम, जो भक्त है वो घर में रह रहा है तो भी सारे कार्य तो कर रहा है, लेकिन मन से स्वीकार नहीं करता किसी को। भागवत में बताया जयति जन निवासो देव की जन्म वादो, भगवान का जो जन्म है वो भी केवल एक वाद है कि वो देवकी के यहां जन्म हुए थे। देवकी जन्म वादो, देवकी के यहां कृष्ण का जन्म क्या हुआ, ये केवल एक वाद है, मतलब कथन मात्र है, कहने के लिए कह दिया गया है नहीं। ब्रज उपासना में जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने यही माना है कि जो माधुरी मूर्ति कृष्ण है वो तो यशोदा नंदन ही है, देवकी नंदन नहीं है वो, लेकिन कहने के लिए देवकी जन्म वादो, देवकी के यहां जन्म हुआ, मथुरा में जन्म हुआ, तो ये केवल कहने के लिए कह दिया गया है नहीं सिद्धांतिक रूप से। तो जो हम जिसकी उपासना करते हैं ब्रज में वो यशोदा नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। तो यहां पर ब्रज के अंदर जो है कभी भी कृष्ण को जनेऊ नहीं पहनाया जाता, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आए, उनसे बात भी नहीं की कृष्ण ने। तो यहां पर तो केवल कृष्ण की चलती है, क्योंकि कृष्ण उन्हीं के सेवक हो जाते हैं जो उनके प्रेमी हैं, बाकी लोगों से तो बात भी नहीं करते ऐश्वर्य वालों से। तो ये वेदवाद है। तो वेदों का जो उद्देश्य है वो कर्मकांड को एस्टेब्लिश करना नहीं है, तो भी उसकी जो उद्देश्य है तत्व को एस्टेब्लिश करना। भगवान ने कहा वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं ही केवल एक जानने योग्य वस्तु हूं, मैं ही उसका विषय हूं। तो ये तत्ववाद है। और भगवान ने जब कहा त्रिगुणिया विषया वेदा, कि वेदों के अंदर तीनों गुणों का ही वर्णन किया गया है, सत्वरज तम का, तो ये कर्मकांड है। तो कर्मकांड जो है ये कर्मवाद हो गया, और तत्ववाद है कि भगवान ही वेदों का विषय है। तो अधिकारी के भेद से वेद ही कर्म का भी प्रतिपादन कर रहे हैं और तत्व का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कर्मकांड कहना वेदों का कर्तव्य है। कुछ बातें जो विधि से बंधी हैं उनको कहना पड़ता है, वही बातें वेदों में कर्म के रूप में कही गई हैं, क्योंकि कर्म ही शरीर का धर्म है। अब इस शरीर से ऊपर उठने के लिए हमको आश्रय तो कर्म का ही लेना होगा ना, लेकिन कर्म करते करते ही जब निष्काम अवस्था आ जाएगी, हमारे हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तब फिर विधि नहीं चलेगी। कर्म मार्ग में विधि है, लेकिन प्रेम मार्ग में विधि नहीं है। यज्ञ जो है उससे भगवान की पूजा होती है, ये विधि मार्ग है। लेकिन जो ब्रज में उपासना की जाती है भगवान की, बिहारी जी को भी भोग लगता है, वो कोई कर्मकांड नहीं है उसके अंदर, वो प्रेम है। वहां पर प्रेम ही सब कुछ है। नंदगांव में जो है एक बार पूछा गया, ठाकुर जी से पूछा गया कि आपका जो मुख है किधर रखें। जब नंदगांव में विग्रह स्थापना हो रही थी तो ठाकुर जी से पूछा कि आपका मुंह किधर रखें। तो वेदों के अनुसार तो भगवान का मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं,
मेरा मुख आप दक्षिण की ओर करो, क्योंकि बरसाना तो दक्षिण में है और दक्षिण में बरसाने में राधा रानी है, तो वो तो राधा रानी को ही देखना चाहते हैं ना ठाकुर जी, तो इसलिए तो वहां पर ब्रज में वेद विधि नहीं चलती है किसी प्रकार की, तो कर्तव्य बाह्य आचरण है और जो प्रेम है वो अंदर की बात हो जाती है। तो इस प्रकार से जो राजा के दो प्रश्न थे, व्यवहार मार्ग का निषेध कैसे करेंगे, शरीर को हम कैसे जो है उसको उपेक्षा कर सकते हैं शरीर की, और दूसरा प्रश्न था आत्मा क्यों नहीं थकता हमारा, क्योंकि इसी अंतःकरण में रहता है। तो इन दोनों के विषय में बताते हैं कि आप इन दोनों बातों को मिलाओ मत ना। व्यवहार मार्ग और जो भजन मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, ये अलग अलग है। लोक वृत्ति से व्यवहार की आवश्यकता है, यदि हम व्यवहार नहीं करेंगे तो शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। अगर हमें आश्रम चलाना है, मठ चलाना है, तो हमको पैसे की भी आवश्यकता है। तो शरीर की उपयोगिता है इतनी ही कि उससे भगवान की अनुभूति होती है, इतना ही उपयोगी है शरीर, इससे अधिक नहीं। तो जितना आवश्यक है उतना व्यवहार करो, इस प्रकार से यहां पर कहना है उनका। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन स्वप्ने निरुक्त्या मेधि सौख्यम न यस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। यस्य माने जिसे, ग्रहम एधि, जो ग्रह के अंदर, घरों के अंदर यज्ञ इत्यादि कर्मों से जो हमको सुख मिलता है, स्वर्ग इत्यादि सुख, सौख्यम माने स्वर्ग का सुख, वो स्वप्न की भांति हे न अनुमितम, तुच्छ नहीं जान पड़ता। जिस व्यक्ति को यज्ञ के द्वारा जो हमको स्वर्ग की प्राप्ति है, उसके विषय में ये बुद्धि नहीं है कि अत्यंत तुच्छ है, उसके लिए, तस्य माने उसके लिए, तत्व ग्रहणाय, तत्व ज्ञान कराने में उसको साक्षात स्वयं जो निरुक्त्वा अर्थात उपनिषद वाक्य, वे भी वरीयसी, श्रेष्ठ होने पर भी न समासन, समर्थ नहीं है। तो जो यज्ञ इत्यादि के अंदर, कर्म कांड इत्यादि के अंदर अतिशय रूप से आसक्त है और इसको किसी भी प्रकार से उसको ये अनुभव नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये क्षण भंगुर है, मुझे स्वर्ग जाने के बाद फिर वापस लौटकर आना पड़ेगा, तो उसके लिए तत्व ज्ञान की चर्चा करना, जो वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, वो बेकार है, उसको समझ नहीं आएगी बात। तो जो लोग भोगवादी होते हैं, वो कर्मकांडी होते हैं, वे वैदिक व्यवहार करते हैं, वे कभी भी तत्व ज्ञान की शुद्ध चर्चा कर ही नहीं सकते, उनको इस बात का कोई अनुभव ही नहीं है। उनको व्यवहार के प्रति कभी वैराग्य नहीं होगा, चाहे वो कितने ही वेद पढ़ लें, तो वेदवाणी भी अपने अर्थ को उनके समक्ष प्रकाशित नहीं करती है, क्योंकि वो केवल स्वर्ग के सुख को ही श्रेष्ठ मानते हैं। स्वर्ग के सुख को ही श्रेष्ठ मानने के कारण उनको आप कितना ही समझा लो, चाहे वो कितने ही बड़े पंडित हों, तो भी वेदों का जो वास्तविक अर्थ है वो उनको समझ में नहीं आ सकता। उपनिषद का वाक्य, निरुक्त का मतलब है उपनिषद वाक्य। अब आगे चौथे श्लोक में बोलते हैं, यावन् मनोरज सा पुरुषस्य सत्वेन वातं सवानुरुद्धं चेतोभिराकूतिभिरातनोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा। बड़े सारगर्भित श्लोक हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा चर्चा कर रहे हैं इसमें, कहीं कहीं तो ऐसी बातें आती हैं। तो कहते हैं यावन मनो, जब तक, यावन माने जब तक, पुरुष से माने पुरुष का मन, रजोगुण अथवा सत्वगुण अथवा तमोगुण के अनुरुद्धम, वश में है। जब तक मनुष्य का मन प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के इन तीन गुणों के, मन या तो सात्विक होता है या राजसिक या तामसिक, ये तीनों गुण प्रवाह के रूप में हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर जो है उठते रहते तरंगों के रूप में। कभी हमारा हृदय जो है, कभी हमारा मन सात्विक होती है बुद्धि, कभी हमारी राजसिक हो जाती है, कभी तामसिक हो जाती है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो प्रायः हमारा जो
अंतःकरण है वो सात्विक, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन उगता है दोपहर तक राजसिक हो जाते हैं और रात तक तामसिक हो जाते हैं हम लोग। ये स्वाभाविक है, लेकिन वो कह रहे हैं जब तक हमारा मन इन तीनों गुणों के वश में है तब तक क्या है कि चेतः निरंकुशम, चित्त जो है हमारा निरंकुश अर्थात बिना नियंत्रण के, बिना अंकुश के, हमारी जो आकुति भी अभी माने सब ओर से आकुति भी का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके द्वारा कुशलम च अकुशलम, शुभ और अशुभ कर्म व इतरम अर्थात इनसे भिन्न, या तो शुभ कर्म कराएगा या अशुभ कर्म कराएगा, या इससे भिन्न कैसा मनोराज्य का कोई भी कर्म आत्मनोति फैलता रहता है। ठीक बात है। जब हमारी मन सात्विक है तो हम शुभ कार्य करते हैं, जब तामसिक है तो हम अशुभ कार्य करते हैं, और जब राजोगुणी है तो हम मिश्रित कार्य करते हैं। मिश्रित जो हमारे मन में आए, मनोभीष्ट के अनुसार, अपने मनोवृत्ति के अनुसार, तो जैसा मन में आया वैसा कार्य हम कर देते हैं बिना किसी अंकुश के। कोई अंकुश ही नहीं है, क्योंकि चित्त जो है अभी, क्योंकि मन जो है हमारा इन तीनों वृत्तियों के द्वारा आक्रांत है। तो हम लोग, तभी तो भगवान ने कहा कि हम प्रकृति के गुणों के द्वारा आबद्ध हैं, हमें प्रकृति के गुण, ये तीन गुण बांधे हुए हैं। तत् निबध्नाति भारत, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण हमें बांधता है कर्म के द्वारा, सत्वगुण बांधता है ज्ञान के द्वारा और बांधता है, और तमोगुण बांधता है हमको आलस्य, निद्रा आलस्य के द्वारा, प्रमाद, निद्रा आलस्य प्रमाद के द्वारा। तो ये तीनों गुण जो हैं हमको बांधे रखते हैं, और इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव में आकर हम तीन प्रकार के कार्य करते हैं, या तो शुभ या अशुभ या मिश्रित। शुभ कार्य सात्विक, अशुभ कार्य तामसिक और मिश्रित कार्य राजसिक। इस प्रकार से हम लोग अवश्य होकर तीन प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं इस संसार के अंदर। तो या तो हम यज्ञ करेंगे, सात्विक कार्य हो गया। अगर हमारी मनोवृत्ति जो है संसार में सुख पाने की है तो उसी को राजसिक भी कह सकते हैं। तो यज्ञ भी भगवान ने तीन प्रकार के बताए हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। बुद्धि भी तीन प्रकार की बताई है, कर्ता भी तीन प्रकार के, कर्म भी तीन प्रकार के, सारी चीजें तीन प्रकार की 18वें अध्याय में भगवान ने गीता में बताई हैं। तो उसी प्रकार के हम जो है कर्म करते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा प्रकृति के साथ वो रहता है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर। अब 5वें श्लोक में बोलते हैं, सवासनात्मा विषयोपरक्तो गुण प्रवाहो विकृतः षोडशात्मा विभ्रत पथंगनामभिरूप भेद मनंतर बहिष्ट्वम च पुरैस्तनोति। यहां पर कह रहे 100 माने वह, कौन वह? मन, जो हमारा मन है वो कैसा है? वासनात्मा, वासनामय है। हमारे जो चित्त के अंदर वासनाएं हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, वो सारे के सारे हमारे अंतःकरण के हैं, नंबर 1। फिर दूसरा कैसा है मन हमारा? विषय उपरक्त, विषयों में अत्यंत आसक्त है। उसके बाद गुण प्रवाह, इन प्रकृति के 3 गुणों के प्रवाह में प्रवाहमान है, उन्हीं से प्रेरित होता रहता है। जो प्रवाह चल रहा है, सात्विक है तो सात्विक, राजसिक तो राजसिक, तामसिक तो तामसिक। तो गुण प्रवाह, गुणों का एक प्रवाह है ये। कोई भी गुण स्थायी रूप से हमारे अंदर नहीं ठहरता हमेशा एक सा। कभी हम अच्छे कार्य करते हैं, कभी बुरे कार्य करते हैं, कभी मिश्रित कार्य करते हैं। तो ये प्रवाह है प्रकृति का, जो हमारे मन के अंदर चल रहा है। तो गुणों के द्वारा प्रेरित है मन, तीसरा। चौथा बताए विकृत, विकारी है। ये मन के जो विशेषण बता रहे हैं यहां, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद षोडशात्मा, और पांच महाभूत, 5 इंद्रियों में, इन सब में मुख्य है, 16वां है। षोडशात्मा का मतलब 16वां है ये। 5 महाभूत,
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, टोटल 16 हो गए ना। तो उनमें जो 16वां है ये है मन। पृथक नाम अभी, ये अलग अलग नामों से रूप भेदम विभ्रत, अलग अलग रूप धारण करके, अंतः माने भीतर, बहिरष्ट्रम माने बाहर संसार में, और पुरई माने शरीर को, तनोति माने फैलाता है, अर्थात नए नए शरीर को धारण करता है। तो ये जो मन है यही भिन्न भिन्न नामों से कभी देवता हो जाता है, कभी असुर हो जाता है, कभी मनुष्य हो जाता है। इस प्रकार के जो रूप है वो धारण करता है, और फिर इसी की उपाधि के भेद से ही अलग अलग प्रकार से ये कभी उत्तम हो जाता है और कभी अधम हो जाता है। इस प्रकार के पूरे स्तनोती, पूरे का मतलब होता है शरीर, इन शरीरों को विस्तार करता है इनका, अर्थात इन शरीर को धारण करता है। तो ये जो मन है इसके 4 गुण बताए, वासनामय, विषयों में आसक्त, गुणों से प्रेरित और विकारी। और ये 16वां है, हमारा जो शरीर है उसके अंदर 16वां तत्व है ये, और सबसे मुख्य भी है। और यही मन हमको, कभी हम देवता के रूप में जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य के रूप में, और कभी असुर के रूप में, हमको इस परिभ्रमण कराता रहता है, कभी अधम योनि में और कभी उत्तम योनि में। तो सारा जो खेल है ये सब मन का है। सुख दुख भी मन का है, इंद्रियों का विस्तार, नए नए शरीरों को धारण करना, तो हमें जो अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर मिलते हैं वो हमारी वासना के अनुसार होता है, कर्म वासना के अनुसार। और ये मन जो है कर्म वासनामय है, क्योंकि कर्मों के विषयों का परिणाम है हमारा शरीर। तो विषय के अंदर ये शरीर अपने आप चला जाता है, विषयों में इतना आसक्त है। विषय भोग की किसी भी प्राणी को शिक्षा नहीं दी जाती, अवस्था के अनुसार विषय प्राप्त होते रहते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, शरीर ही हमको विषयों का ज्ञान करा देता है, स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, क्योंकि विषय उपरक्त है, विषय के अंदर विषय से अनुरक्त है, बिल्कुल आसक्त है विषयों में, उन्हीं को भोगने के लिए बना है, कारण यही है। और तीनों गुणों के प्रभाव में पड़ा हुआ है, सात्विक, राजसिक, तामसिक वृत्तियों से जुड़ा हुआ है। यह हमारा 3 प्रकार के कर्म हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार के विषय, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और हमारा जो मन है ये 16 पदार्थों का 16वां तत्व है, और आत्मा को कहा गया 17वां। तो शरीर वासना के अनुसार हमको अलग अलग नाम मिलते हैं, अलग अलग रूप मिलते हैं। तो ये भेद बुद्धि होती है हमारी, कभी पशु शरीर, कभी मनुष्य शरीर, कभी देवता शरीर। और मनुष्य शरीर में भी अलग अलग प्रकार के भेद हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सब भेद आत्मा के नहीं है, ये शरीर के भेद हैं। और बाद में बताया अंतर बाह्य, बाहरी और भीतरी पदार्थों को ये शरीर ही प्राप्त करता है। शरीर से ही हमको बोध होता है इन बाहरी पदार्थों का, संसार के पदार्थों का बोध हमें आत्मा से नहीं होता, बाहर के पदार्थों का, ये सब शरीर के द्वारा हमें बोध होता है। जिसे यहां पर कहा गया अंतर बहिरष्ट्रम च, बाहर और अंदर के पदार्थ। तो बाहर के पदार्थ को यहां पर कह दिया गया अधम, और अंदर के पदार्थ को कह दिया उत्तम। तो शरीर के कारण ही, शरीर की उपाधि के कारण ही हमको उत्तमता और अधमता इसका बोध होता है, कि हमको अधम शरीर मिला है या हमको उत्तम शरीर मिला है। देवताओं का शरीर उत्तम बताया गया है और पशुओं का शरीर अधम बताया गया है। इस प्रकार से 5वें श्लोक तक हम लोग आज यहां पर विश्राम लेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।